हाँ, दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 41A में जब कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ नोटिस इशू करता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है और आपके पास क्या ऑप्शन है अपने आप को बचाने के लिए। तो सबसे पहले ये समझो कि सीआरपीसी के सेक्शन 41A में पुलिस नोटिस क्यों इशू करती है। सेक्शन 41A में नोटिस इशू करने का पर्पज होता है पुलिस का उस व्यक्ति से पूछताछ करना। उस व्यक्ति से पूछताछ करके बेसिकली पुलिस ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाता है। अब बेसिकली सेक्शन 41A सीआरपीसी का कहता क्या है, पहले अगर ये समझ लोगे तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन 41A का नोटिस क्यों इशू किया जाता है और उसमें बेसिकली आपको करना क्या है। सीआरपीसी के सेक्शन 41A के अकॉर्डिंगली जब भी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन मिलती है और एफआईआर रजिस्टर होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है और उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है उस व्यक्ति को सिर्फ पूछताछ करके ही छोड़ा जा सकता है, उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस इशू करके उस व्यक्ति को बुलाता है। सेक्शन 41A के अकॉर्डिंगली जैसे ही उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन मिलती है, सेक्शन 41A में वो नोटिस मिलता है, उस व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है उस नोटिस को कंप्लाई करने की। मतलब कि उस नोटिस में जो भी कुछ लिखा होता है वो सब जो है उस व्यक्ति को करना पड़ता है। अब बेसिकली इस नोटिस में होता क्या है ये समझो। उस नोटिस का बेसिकली पर्पस होता है कि उस नोटिस के माध्यम से पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। तो जब तक वो व्यक्ति उस नोटिस को कंप्लाई करता रहेगा तब तक पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41A के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 41A के अकॉर्डिंगली अगर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ सेक्शन 41A में नोटिस इशू हुआ है अगर उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो बेसिकली ये है सेक्शन 41A जो बेसिकली बताता है कि जब भी नोटिस अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इशू हुआ है तो उसको कंप्लाई किया जाना चाहिए और अगर वो उसको कंप्लाई नहीं करता है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है उसको अरेस्ट करने का। अब समझते हैं अपने काम की बात जो बेसिकली हमको करना है अगर हमारे खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस इशू हुआ है। बेसिकली होता क्या है सबसे पहले ये समझो। सेक्शन 41A में नोटिस पुलिस तभी इशू करती है जब पुलिस को लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है लेकिन उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहां पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41A में नोटिस इशू करके बुलाती है तो वहां पर जाना चाहिए और पुलिस ऑफिसर जो भी पूछताछ करता है उसका जवाब देना चाहिए। ये सिंपल सी चीज है। जैसे सेक्शन 41A का नोटिस मिलता है तो सबसे पहले देखो कि किस ऑफेंस में जो है आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है। बेसिकली क्या होता है कि सेक्शन 41A का नोटिस तभी इशू किया जाता है जब ऑफेंस जिस ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की ही होती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये जजमेंट है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है अगर उसमें एफआईआर रजिस्टर होता है तो उसमें सिर्फ जो है सेक्शन 41A में नोटिस इशू किया जाएगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसे पर्टिकुलर किसी ऑफेंस में अगर एफआईआर रजिस्टर किया गया है और नोटिस इशू हुआ है आपके खिलाफ तो आपको बेझिझक पुलिस थाने जाना चाहिए और उस नोटिस को कंप्लाई करना चाहिए। पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है आपके साथ, जो भी इंक्वायरी करता है, जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका आराम से जवाब दीजिए और फिर आपको जो है पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो बेसिकली ये पहला काम है जो आपको करना है। लेकिन सपोज करो कि एफआईआर ऐसे ऑफेंस में रजिस्टर है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा की है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि गिरफ्तारी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जो दूसरा काम करना है बेसिकली वो ये है कि वह व्यक्ति सीआरपीसी के सेक्शन 438A में सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि सेक्शन 41A के अगर नोटिस को वो कंप्लाई करने के लिए जाता है पुलिस थाने तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वहां जाने से पहले उसको सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए और एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद वो उस नोटिस को कंप्लाई कर सकता है। तो ये दूसरी चीज है जो उसको करना है। अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पर जो हमको करना है। देखो ज्यादातर ऐसा होता है, 98% ऐसा होता है कि फेक एलिगेशंस लगाकर फेक एफआईआर रजिस्टर की जाती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए, मतलब कि उस एफआईआर को रद्द करने के लिए वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद जो है हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 482 में। वह व्यक्ति सीआरपीसी के सेक्शन 482 में उस एफआईआर को क्वैश करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। यह है तीसरा स्टेप। अब इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो समझते हैं कि क्या करना है। देखो अगर आपके पास एविडेंसेस हैं कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई है वो फेक है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है,
उसके खिलाफ आपके पास एविडेंसेस हैं, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने एफआईआर रजिस्टर करवाई है, जो कंप्लेनेंट था, आप उसके खिलाफ एक दूसरी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं आईपीसी के सेक्शन 182 और सेक्शन 211 में। और अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं और वहां पर प्राइवेट कंप्लेंट दे सकते हैं आईपीसी के सेक्शन 182 और सेक्शन 211 में। सेक्शन 182 एंड सेक्शन 211 जो है आईपीसी का, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे गवाहों के आधार पर, झूठे साक्ष्यों के आधार पर अगर कोई एफआईआर रजिस्टर करवाता है तो ये एक तरह का ऑफेंस है जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है। बेसिकली ये है 4 चीजें जो आप कर सकते हैं जब आपके खिलाफ सेक्शन 41A में नोटिस इशू होता है। सबसे पहले आप उस 41A के नोटिस को कंप्लाई कर सकते हैं, आप उस पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हैं, जो भी वो पूछताछ करता है आप उसमें उसका साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी के चांसेस ज्यादा हैं तो आप जो है दूसरे स्टेप में आप एंटिसिपेटरी बेल लेकर फिर आप वहां पर जा सकते हैं। और फिर जब तीसरा स्टेप आता है उसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल लेने के बाद सेक्शन 482 में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। और सबसे बाद में अगर आपको लगता है और आपके पास एविडेंसेस हैं कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो फेक हुई है और आपके पास पूरे साक्ष्य हैं, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कंप्लेंट की है आप उसके खिलाफ दोबारा से एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं सेक्शन 182 एंड सेक्शन 211 आईपीसी में। तो बेसिकली आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।